ये हमारी आँख का मॉडल है जिसमें कि हम बाहर एक पुतली होती है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कॉर्निया कहते हैं, और ये प्यूपिल जिसकी बाद में एक लेंस होता है, और लेंस के बाद में पीछे एक पर्दा होता है और एक ऑप्टिक नर्व होती है। जब भी कोई रोशनी बाहर से इस कॉर्निया के थ्रू लेंस के थ्रू जाती है तो वो पर्दे पर अपनी एक इमेज बनाती है, जो कि ऑप्टिक नर्व नस के थ्रू हमारे ब्रेन को ले जा करके बताती है कि हमको क्या दिख रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं डॉक्टर ऋषिराज सिंह, डॉक्टर ऋषिया इंस्टीट्यूट अमर हॉस्पिटल से इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली हमको जब भी कोई चीज़ दिखती है उसके दिखने का कारण होता है आँख के अंदर के कुछ चीज़ें हिस्सों का होना। जैसे सबसे बाहर कॉर्निया का होना अगर वो क्लियर है, उसके बाद में लेंस अगर वो क्लियर है, और बाद में पीछे एक पर्दा जिसे हम रेटिना कहते हैं वहाँ पर के जाकर उसकी फ़ोटो का या इमेज का बनना, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाके बताती है कि हमको वो चीज़ क्यों दिख रही है। अगर किसी भी वजह से इन किसी भी चीज़ के अंदर, कॉर्निया के अंदर, लेंस के अंदर या पर्दे में किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो हमको वो चीज़ नहीं दिख पाती है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मोतियाबिंद। ये लेंस होता है। जब ये लेंस किसी भी वजह से धुंधला हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है तो हम इसे मोतियाबिंद कहते हैं या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। सबसे कॉमन कारण इसके होने का जो रहता है वो रहता है उम्र, या धुंधला दिखाई देना या कम दिखाई देना, साथ में धूप के अंदर दिक्कत होना, कम रात को लाइट के चारों तरफ घेरे दिखाई देना, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है उम्र की वजह से। तो मोतियाबिंद का सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है एज, जिसे हम कहते हैं कि ये उम्र की, जैसे हमारे आँखों के अंदर का जो लेंस है वो सफ़ेद हो गया है। जैसे हमारे जो बाल सफ़ेद होते हैं वैसे धीरे धीरे जो अंदर का लेंस है जब वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद होने पर हम इसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये सफ़ेद इस तरह से भी हो सकता है और इसमें काफ़ी टाइप के सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकते हैं। ये अगर काफ़ी ज़्यादा पक जाए तो इस तरह से ब्लैक हो सकता है। ये अगर पीछे के हिस्से को अगर अफेक्ट करे तो इसे हम पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं। अगर ये पूरा पक जाए तो ये मैच्योर कैटरेक्ट का रूप ले लेता है। इसकी वजह से हमको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह का लेंस यहाँ पर हट करके अगर हमें एक पूरे मैच्योर कैटरेक्ट के रूप में अगर वो आ जाता है तो बाहर से जो कोई सी भी एक रोशनी जो जा रही है वो अभी हम देख रहे हैं कि पीछे के पर्दे तक नहीं जा पा रही है। जब वो पीछे के पर्दे पर नहीं जाएगी तो हमको ये किसी भी तरह के सामने से कोई भी वस्तु वो नहीं दिखाई देगी। इसी को हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद का सबसे कॉमन कारण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उम्र होती है। जनरली 50 के बाद में ये हमारी आंखों के अंदर आने लगता है। एकदम से नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं, जैसे सिस्टेमिक कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मिलाटा है। अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से जल्दी होता है। अगर हम ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, उसकी वजह से सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकता है। ये चोट की वजह से भी आ सकता है, या हमारी जो दैनिक दिनचर्या जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स हम कम ले रहे हैं उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी लेंस हमारा सफ़ेद हो सकता है। साथ ही साथ कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में जन्म से भी इसे होता है, जैसे हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। मदर के द्वारा अगर प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ड्रग्स ली गई है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो बच्चों के अंदर भी जब उनका जन्म होता है तो वो सफ़ेद मोतियाबिंद के साथ में आ सकते हैं। अब इसका इलाज कैसे करा जाए? देखिए, सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर वो है कि ये ट्रीटेबल है और ये इजीली ट्रीटेबल कंडीशन होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कंडीशन जिसे हम कहेंगे आँख के अंदर वो यही होती है सफ़ेद मोतियाबिंद की, जिसके अंदर जो आपका लेंस जो कि सफ़ेद हो चुका है हम उसको बदल करके और वहाँ पर एक दूसरा लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। जब इस तरह से हम लेंस इम्प्लांट कर दिया जाएगा उसकी जगह पे यहाँ पर, तो जो बाहर से रोशनी जो आ रही थी वो वापस से पर्दे तक जाने लग जाएगी। जब वो पर्दे पे जाएगी तो हम आसानी से वापस से देखने लग जाएंगे। तो मोतियाबिंद जो स्पेशली सफ़ेद मोतियाबिंद है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीटेबल कंडीशन है, जो कि बहुत ही माइनर एक प्रोसीजर होती है जिसे हम फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके थ्रू इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर लेंस डाल करके और वापस से इस रोशनी को वापस से पा सकते हैं, ताकि हमको वापस से दिखने लग जाए। लेंसेज डेफिनेटली आजकल काफ़ी टाइप के आते हैं। कुछ लेंसेज होते हैं जिसमें कि बाद में नज़दीक का चश्मा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जिनको कि हम मल्टीफोकल कहते हैं।
आजकल के जो यंग जनरेशन है और हमारा जो कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम है, तो उसके अंदर हम ट्राईफोकल या ईडोफ टाइप के लेंसेज भी काम में ले सकते हैं, जिससे कि नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंट तीनों विजन आपका क्लियर हो सकता है। कुछ कुछ कंडीशन में जिसमें कि सिलेंडर अगर पावर है तो उसके लिए हम टोरिक लेंसेज हम काम में ले सकते हैं। और कॉमनली जो सबसे कॉमनली लेंस होते हैं वो होते हैं मोनोफोकल लेंस होते हैं, जिसमें कि डिस्टेंट विजन आपका करेक्ट हो जाता है और नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि इससे किसी भी तरह के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन है, इसका आप सही समय पे इलाज करा करके और वापस से रोशनी पा सकते हैं। धन्यवाद।